की जो क्षमताएं हैं वो साफ तौर से दिखाई पड़ेंगी। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अमितेश कुमार सिन्हा जी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और इसके अलावा सीईओ हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा रघु पनिक्कर हैं, जो कि सीईओ हैं कैंस सेमीकॉन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमितेश जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज के वक्त में दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के बिना भविष्य की या मौजूदा अपनी जरूरतों को पूरा करना एक तरीके से अधूरा सा नजर आता है। भारत आज जिस तेजी से काम कर रहा है, भविष्य में हम कहां पर अपने आप को पाते हैं और कितनी तेजी से हम आगे बढ़ते नजर आएंगे? अमितेश जी। धन्यवाद। पहले मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप का, जिसमें कि एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हमारी सेमीकंडक्टर की बनी है। इसमें 3 वर्टिकल्स हैं: डिज़ाइन, फैब्रिकेशन एंड पैकेजिंग। इन तीनों क्षेत्र में हमारी प्रगति हो रही है। डिज़ाइन के क्षेत्र में हमने अभी तक 23 स्टार्टअप्स को अप्रूवल दिया है, और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है उसमें एक सेमीकंडक्टर फैब जो टाटा लगा रही है, एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो कि उड़ीसा में सिक्सम लगा रहा है, और 8 पैकेजिंग यूनिट्स हैं। उसमें एडवांस पैकेजिंग के भी कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। मैं आपको इस बात के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 15 दिसंबर 2021 को पॉलिसी अप्रूव हुई थी। उसके बाद 22, 23, 24 और ये 25 साढ़े 3 साल में ये प्रगति हुई है, और अभी और भी अप्रूवल्स आप लोग को आगे देखने को मिलेंगे। और इसके माध्यम से मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो डिज़ाइन का क्षेत्र है उसमें हम लोग लीडरशिप की बात करें, हमारे स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो दिक्कत है, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में फैब जो हमारा लगना शुरू हुआ है उसमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे, और जो फैब है उसके जो टेक्नोलॉजी नोड्स हैं वो हमारे कंट्री के रिक्वायरमेंट नीड के हिसाब से, जहाँ हमारी सबसे अधिक आवश्यकता है और खपत है, उसी टेक्नोलॉजी नोड्स पर टाटा का फैब आ रहा है। और पैकेजिंग जो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लगता हुआ, तो पैकेजिंग में हम लीडरशिप ले सकते हैं, और आगे चल के एडवांस पैकेजिंग हमारा की फोकस एरिया होगा, जिसमें कि हम कोशिश करेंगे लीडरशिप लेने की। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है रघु जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं एक बड़े बदलाव की, तो इंडस्ट्री का एक बड़ा रोल नजर आता है। सरकार पॉलिसी बनाती है, एक आधार देती है, लेकिन इंडस्ट्री को आगे बढ़ के उस दिशा में आगे बढ़ना होता है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इंडस्ट्री आज किस तरह से देख रही है हमारी पॉलिसीज को, और मौजूदा वक्त में हम कैसे आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहा है? रघु जी। धन्यवाद जी। तो मैं भी इस चीज को प्रारंभ में ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो करंट गवर्नमेंट है, जिसमें हम जरूर आदरणीय प्रधानमंत्री को सराहते हैं कि पॉलिसी लेके आने का, बट मैं उससे ज्यादा बोलूंगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने उसे जिस तरीके से पॉलिसी बनाया है, बड़ा ही इंक्लूसिव पॉलिसी है। आप अगर पॉलिसी देखिए, इसमें अक्रॉस द बोर्ड आप डिजाइन को देखिए, फैब को देखिए, पैकेजिंग को देखिए, ट्रेनिंग को देखिए, वर्कफोर्स डेवलपमेंट को देखिए, हर तरीके से हर चीज को कवर किया गया है। तो वो पॉलिसी को हम एक रेसिपिएंट है, हमको उस चीज का अवार्ड किया गया, एक पैकेजिंग प्लांट डालने का। केन्स ग्रुप एक बड़ा ग्रुप है जो $5 बिलियन का वैल्यूएशन है। हम आज तक ईएमएस करते आए, पर अब जब ये पॉलिसी आई, हमें लगा था कि हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन के साथ हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करें। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने का 2-3 अहम रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है कि हम इंडिया को कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाएं। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट चूज किए जो प्रोडक्ट खास करके पावर डिवाइसेस, वो पावर डिवाइसेस बेसिकली जो हमको BLDC कंट्रोलर फैन मार्केट को जाता हो, वो पावर डिवाइसेस जो एयर कंडीशनर मार्केट में जाता हो, वो पावर डिवाइसेस जो रेलवे में जाता हो, पावर डिवाइसेस जो एनर्जी सेक्टर में जाता हो, हमने देखा कि ये पावर डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मार्केट के लिए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज है। अमितेश जी, सवाल इस बात को भी है कि अभी मौजूदा वक्त में हमारे चैलेंजेस क्या है, क्योंकि एक तरफ इकोसिस्टम बनना, जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्या हम इतने इक्विप्ड हैं कि हम उस पर तेजी से मैन पावर हमारे पास मौजूद है, और तीसरा चीज कि किस तरीके से जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, क्या वो अवेलेबिलिटी है। तो ये इन 3 चैलेंजेस पे हम कैसे आगे काम कर रहे हैं और कैसे इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? अमितेश जी। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, गवर्नमेंट की जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश की गई है। जैसे कि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है सेमीकंडक्टर, चाहे वो डिज़ाइन का क्षेत्र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग का हो। साथ में टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है। और तीसरा टैलेंट।
तो जो टैलेंट है हमारे पास में वो अबंडेंस में है, मतलब काफ़ी संख्या में है, और उसको नर्चर करने की ज़रूरत है, उसको और अधिक ट्रेन करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोगों ने कई ट्रेनिंग के कोशिशें जारी की हैं, जिसमें से कि एक है चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम और डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव। इसके माध्यम से हम लोग ईडीए टूल्स, एक सॉफ्टवेयर टूल्स होता है जो बहुत कॉस्टली होता है, उस टूल्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें जो कि 280 कॉलेज से ज़्यादा कॉलेजों में दिया गया है और 72 स्टार्टअप्स का उपयोग कर रहे हैं। इसके माध्यम से वो 13 लाख आवर्स से अधिक का 130 लाख आवर्स से अधिक का वो यूज़ कर चुके हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि वो अपने सेमीकंडक्टर चिप्स की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और 60,000 स्टूडेंट्स ट्रेन हो चुके हैं इसमें। इसके अलावा लैम रिसर्च, आईएससी और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के द्वारा जी। एक और प्रोग्राम चलाया गया, जिसका भी लक्ष्य 60,000 इंजीनियर्स को ट्रेन करना है, वो फैब एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी में ट्रेन करना है। उसके अलावा जो करिकुलम चेंज है हमारा एआईसीटीई के द्वारा, वो 500 से अधिक कॉलेज में वो लागू है, जिसमें कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा की ट्रेनिंग हो रही है बच्चों की। और इसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं जो कि कंपनी ने, हमारे अप्रूव्ड कंपनियों ने लिया है। तो ये टैलेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह कोशिश कर रहे हैं। जो कैपिटल का प्रॉब्लम था, उसके लिए गवर्नमेंट ने फिस्कल सपोर्ट जो अपनी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, इंसेंटिव, वो 50% पारी पासु हम दे रहे हैं। पारी पासु का मतलब होता है कंकरेंट इन्वेस्टमेंट। उसके कारण से कैपिटल का एक जो समस्या थी वो दूर हो रही है। और तीसरा जो आपने चैलेंजेस कहा कि हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उसको और इनेबल करने के लिए इकोसिस्टम को हम लोग फ्यूचर में और काम करेंगे। अभी भी हम इसको इनेबल कर रहे हैं, लेकिन और कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के साथ बाकी जो बचे हुए चैलेंज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मटेरियल भी शामिल है। जी। रघु जी, क्योंकि अभी तक अगर इस दिशा में बात की जाए तो भारत डिजाइनिंग में एक लेवल तक पहुंच गया है और हम काफी हद तक उस दिशा में अपनी क्षमताओं को आगे ले गए। मैन्युफैक्चरिंग की जब बात आती है तो अभी हम बहुत तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में हम कब तक वर्ल्ड में कम्पीट करने की स्थिति में पहुंचेंगे? इंडस्ट्री के नजरिए से आप किस तरह से देखते हैं इसको? तो सर, आप अगर देखिए, डिज़ाइन में आपने सही कहा, अमितेश सर ने भी बताया कि डिज़ाइन में हम कहाँ पहुँच चुके हैं और हम और इन्वेस्ट कर रहे हैं डिज़ाइन में। अब रहा मैन्युफैक्चरिंग का सवाल। अब जो पॉलिसी आया है, गवर्नमेंट ने अपना पूरा काम कर दिया है। अब इंडस्ट्री पे है कि हम इसे जल्दी से जल्दी कैसे कैपेक्स को डालें, कैसे कस्टमर्स लेके आएँ, कैसे हम प्रोडक्शन करें। तो अब देखिए, सितंबर में जब हमारा अप्रूवल हुआ, ये हम आज ऐसे बैठे हैं कि 1 महीने के अंदर अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम फर्स्ट प्रोडक्ट लेके आएंगे। और ये इस तरीके से दर्शाता है जो सपोर्ट हमको गवर्नमेंट में मिला है अभी तक, चाहे वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, गुजरात का गवर्नमेंट हो, हमको बड़ा ही सपोर्ट मिला है ताकि हम ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएं और इसको लेके आए। सो मैन्युफैक्चरिंग जब तक हम इसे करके मार्केट में इस प्रोडक्ट को नहीं देंगे तो ये नहीं दर्शाएगा कि हमने अभी तक अपना पूरा काम किया है कि नहीं किया है। बट लास्ट 1 ईयर हमने इस तरीके के स्पीड से काम किया है, इसको अक्टूबर फर्स्ट वीक में अपना चिप बाहर लेके आएंगे। जी। अमितेश जी, क्योंकि इस साल के अंत तक हम हमारी खुद की चिप होगी, स्वदेशी चिप होगी, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद कैसे हम तेजी से आगे बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमारी गति कैसी होगी आने वाले वक्त में, समय में, उस लिहाज से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आत्मनिर्भरता को लेकर, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चिप्स को लेकर? जहाँ तक आत्मनिर्भरता की बात है, उसमें तीनों आयाम हैं उसके, और उसके आगे भी जो ज़रूरतें हैं उसके मैं जिक्र करूँगा। जैसे डिज़ाइन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मतलब है कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो सोफिस्टिकेटेड चिप्स का डिज़ाइन होगा वो हमारे लोग करेंगे। अब हमारे इंजीनियर जो हैं, वर्ल्ड की जितनी प्रसिद्ध कंपनी है, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, क्वालकॉम, जो भी आप देखते हैं, नाम सुनते हैं, सब में हमारे इंजीनियर्स काम करते हैं। और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं चिप्स की डिज़ाइनिंग में, वो इंडिया में होता है, जो कि उनके लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट जो चिप डिजाइनिंग हाउसेज हैं वो इंडिया में हैं, किसी भी बड़ी कंपनी के। अब वो लोग जब बाहर निकल के खुद अपना स्टार्टअप बना रहे हैं, वैसे लोग जो कि बहुत ही सक्षम हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें हम लोग आगे चल करके काफ़ी आत्मनिर्भर नहीं, केवल आत्मनिर्भर ही नहीं होंगे, बल्कि आगे चल के लीडरशिप रोल में भी आ जाएंगे। अब जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग की बात है, तो आपने देखा कि टाटा का पहला फैब लग रहा है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर का भी एक फैब लग रहा है। ये भी शुरुआत है। इसके बाद में और भी फैब्स का अप्रूवल मिलेगा, जो कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम उसकी संख्या बढ़ती जाएगी। हमारा ये प्रयास है कि पहले हम आत्मनिर्भरता हासिल करें फैब में, उसके बाद हम R&D करके कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ेंगे और कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन भी करेंगे।
जो तीसरा क्षेत्र है पैकेजिंग का, उसमें चूँकि वो डिज़ाइन से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है पैकेजिंग भी, ख़ास करके आज के जो पैकेजिंग है वो नॉर्मल पैकेजिंग नहीं है। उसमें अगर और दक्षता लानी है एक चिप्स के अंदर में, तो अब नया जो एरिया है वो पैकेजिंग का है, जिसको एडवांस पैकेजिंग कहते हैं, 2.5D, 3D हेटेरोजेनियस इंटीग्रेशन। उस क्षेत्र में हम चाहते हैं कि फिर से लीडरशिप का रोल लें और उसके लिए हम R&D और बाकी जो गतिविधि उसको हम शुरू करेंगे। ये हमारा फ्यूचर का प्लान है। जी साथ रघु में जी, जो जी इकोसिस्टम डेवलप करने की बात है, जी उसमें केमिकल, गैसेस, मटेरियल, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उसके सप्लायर, कंपोनेंट सप्लायर बेस, उस दिशा में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, लेकिन उसको हम और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। जी रघु जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि तमाम देशों के साथ भी भारत कोलैबोरेट कर रहा है, एमओयू साइन कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बात हो या नई तकनीक की बात हो। भारत में डिजाइनिंग को लेकर 3 नैनोमीटर तक को हम लगातार डिजाइनिंग में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम देशों के साथ जो हमारा सहयोग बढ़ रहा है वो कैसे मददगार होगा इस दिशा में, ताकि हम तेजी से आगे बढ़ें, ना सिर्फ हमारी खुद की जरूरतें देश की पूरी करें बल्कि दुनिया की जरूरतों के लिए भी हम आगे बढ़ के मैन्युफैक्चरिंग करते नजर आए। ये आपने बहुत सही पॉइंट उठाया, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। अब आप देखिए, हम लोगों ने भी, केन्स ने भी अपना पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप AOI इलेक्ट्रॉनिक्स जापान के साथ किया हुआ है। अपना दूसरा टेक्नोलॉजी पार्टनर मलेशिया के साथ है। हमारा IME सिंगापुर के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है एडवांस पैकेजिंग में। ऐसी 2 कंपनियां हैं जहां पे केन्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि हम वहाँ पे एडवांस पैकेजिंग, सिलिकॉन फोटोनिक्स, को पैकेज ऑप्टिक्स, वो हम भारत में लेके आएंगे और उस तरीके के चिप्स बनाएंगे ताकि वो चिप बना के हम जब इसे अपने इक्विपमेंट्स में डालें, तरह के अपने इक्विपमेंट्स के कॉस्ट कम हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पार्टनरशिप जापान, मलेशिया, US के साथ किया हुआ है, ये हमको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएगा। जी अमितेश जी, एक आखिरी में सवाल, क्योंकि यहाँ पर विजन और लीडरशिप भी बहुत मायने रखती है। आपको लगता है कि पीएम मोदी की वो लीडरशिप या जो विजन है मौजूदा नहीं बल्कि फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ हमारी जरूरतों को ध्यान रखते हुए और दुनिया में भारत को आगे बढ़ाने के लिहाज से वो एक बहुत सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विज़न है और जो उनके कारण से जो हमारी पॉलिसी बनी है और जो इस सेमीकॉन 2025 में जो उन्होंने समय दिया है, सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। जबकि उन्होंने सितंबर 2 को इसका इनॉग्रेशन किया, सितंबर 3 को आए, उन्होंने 2 घंटा के करीब एग्जीबिशन में समय बिताया। उसके बाद उन्होंने करीब 2 घंटे के आसपास उन्होंने एग्जीक्यूटिव राउंड टेबल में CEOs और CXOs के साथ मीटिंग की। ये जो एक फर्म कमिटमेंट है किसी भी इतने बड़े डेमोक्रेसी के प्रमुख नेता के द्वारा, जो फर्म कमिटमेंट दिख रहा है, सब लोगों ने उसकी बहुत सराहना की और उसी का एक परिणाम था जो मोमेंटो हम लोगों ने दिया था प्रधानमंत्री जी को। वो मोमेंटो एक्चुअली हम लोग ये दिखलाना चाहते थे कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे जो चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम के, उनको जो हम लोगों ने EDA टूल्स दिया था, वो 60,000 जो स्टूडेंट्स ट्रेन हो रहे हैं, उन स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया 28 चिप्स उसमें लगा हुआ था, जो हम रिफ्लेक्ट करना चाह रहे थे, दर्शाना चाह रहे थे। साथ में जो हमारे 10 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए, उसमें से 4 कंपनी के टेस्ट चिप्स थे उसके अंदर में, जो कि CG पावर, केन्स और टाटा और टाटा के साथ में हमारा जो मैक्रोन का चिप था, और जो विक्रम प्रोसेसर हम लोगों ने दिखलाया था वो हम पहले से बना रहे हैं। वो हमारा लेगेसी है। उस पुरानी क्षमता के साथ में अब नई क्षमता जो हम 32 चिप्स हमने जोड़ा 28 स्टूडेंट का और 4 हमारे प्रोजेक्ट एप्लीकेंट का, वो हम दर्शाना चाह रहे थे अपने मोमेंटो के तरफ से। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ न्यू पॉलिसी। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात रखने के लिए और इस बात को आसान शब्दों में समझाने के लिए कि आखिर कैसे भारत यहाँ से एक मोमेंटम लेता नजर आ रहा है वैश्विक जरूरतों, भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन को लेकर